भाई ये देखो, ओए चोरी मत करे यहाँ। अच्छो Now black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. भाई राम राम उदयपुर से काड़ा लाडो पूछे है मन से तेरा रंग काड़ा, तेरा रंग काड़ा। काड़ा कुर्ता पहन लिया तुम्हारे भाई ने आज। मतलब भाई की टी शर्ट देखो नई कल ले लिए उदयपुर सेंटर सिटी सेंटर से। और भाई ये चेक करो हमारा होटल, यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है इस पार्किंग में सामने। ये हमारा होटल चेक करो। लो भाई क्या लेके जा रहे हो? भाई इसमें कचौड़ी है पोहा भी तो। और पोहा। भाई आउटफिट चेक करो तुम भाई का। सही है भाई लिफ्ट बंद होगी, भाई खड़े हुए हमारे। एथनिक होटल, you know, with this ethnic view. With this ethnic outfit. भाई यहाँ फोटो खिंचवाऊंगा अभी मैं। हमारा होटल रूम ये देखो भाई। अब भाई तैयार हो चुके हैं आपकी। यहाँ भी भाई कचौड़ी चल रही है। पीछे आके देखा पूरा। अभी आउटफिट दिखाएंगे भाई। लव भाई का आउटफिट देखो तुम। जेठालाल बागाई कहते से। अभी दिखाते हैं, अभी लाइट नहीं आ रही यार। देख यहाँ से आ रही है, अभी दिखाते हैं। तीनों भाई चारों भाइयों को लोग दिखाते हैं आपको। भाई तुमने कौन सी किताब दी है? भाई बस लिए पढ़ता हूँ तो नहीं देख। वही मैं कहने आ रहा हूँ। सीटिंग करके भाई पास हो रहे हैं। तो भाई तुम्हें पता है कैसे कैसे पास करवाया था मैंने? हाँ भाई कुछ सिस्टम बताओ, हमने कितनी टिकट ली? हमने भाई 50-50 100 रुपये के लिए। जनता यहाँ 300 की लेके बैठ रही है। अब एस्थेटिक फोटो आएगी तुम्हारे भाई की। ओ एथनिक फोटो, सॉरी भाई एस्थेटिक बोल दी। इसकी आएगी एस्थेटिक, इसकी आएगी एस्थेटिक, मेरी आएगी एथनिक। क्योंकि भाई तो एथनिक कपड़े पहनता है, इन्हें पता नहीं, इन्हें नॉलेज ही नहीं है ना कहाँ कब क्या कपड़े पहनती है। ये क्या क्या पहन के आए तुम यहाँ पे हैं? कुर्ते पजामे में कही थी तुमसे, क्यों नहीं पहन के आए? मैं क्यों पहनूँ? बढ़िया लगेगा। ये क्या स्मार्ट लग रहा है। ढोल वाला लग रहा हूँ। निकाल दे वो, ऐसी दे दे। बहुत अच्छी केक रहे हैं लाडर। लाडर भाई गोली चलाया है। वेलकम टू उदयपुर। मेरा नाम गोपाल है। ये जो पैलेस आप लोग घूमने आए हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा। इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस जो है इट्स मैसूर पैलेस, जो कि कर्नाटका में है। दूसरा उदयपुर का सिटी पैलेस। वैसे आप लोगों ने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, द ग्रेटेस्ट वॉरियर, द ग्रेट रूलर ऑफ द इंडिया। उसमें सबसे फेमस जो नाम आते हैं उनमें से महाराणा प्रताप सबसे टॉप पे रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। सो महाराणा प्रताप के जो फादर थे उनका नाम था उदय सिंह। बाय द नेम ऑफ उदय सिंह सिटी कॉल्ड उदयपुर, जय सिंह जयपुर, जोधा सिंह जोधपुर। इसका मतलब पुर जो है वो जगह का नाम है, आगे पैलेस को, आगे शहर को बसाने वाले का नाम, फाउंडर का नाम। राजस्थान में जितने भी शहरों के लिए पुर लगता है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, इट मीन्स दैट सिटी फाउंडेड बाय हिंदू रूलर। ओके, सो 1559, आज से तकरीबन 450 साल पहले महाराणा उदय सिंह जी उन्होंने इस पैलेस को बनाना चालू किया। इस महल को बनने में तकरीबन 400 साल लगा। इन 400 सालों में 22 अलग अलग राजा लोग मिलकर इस महल को बनाते रहे। और आज भी 24 नंबर की जनरेशन, 24वें नंबर के राजा जी आज भी इस महल को बना रहे हैं। आज भी महाराणा प्रताप के वंशज सामने की तरफ, पीछे जो लास्ट एरिया आपको दिख रहा है, आज भी रॉयल फैमिली सामने की तरफ आज भी रहती है, यहाँ पे रहती है। तो ये जो किला आप लोग देख रहे हैं, गेट पे गेट बिल्कुल लग रही है हाथियों को रोकने के लिए। हाथी इतना ताकतवर होता है जो इस गेट को तोड़ सकता है। सनी देओल पाजी भी नहीं होता ये किले को। बट पहले के टाइम भी स्पाइक्स नीचे हुआ करती थी। आजकल हाथियों का लड़ाई नहीं होता है, इसलिए किलों को ऊपर कर दिया। ओके, पैलेस को बनने में कितना टाइम लगा? 400 साल। 24वें नंबर के राजा जी, उनका नाम अरविंद सिंह जी मेवाड़। आपने एक फेमस, इससे तो बहुत फेमस है, सेलिब्रिटी है, बट एक फेमस टीवी सीरीज आता था मास्टर शेफ ऑफ द इंडिया, जो फर्स्ट सीजन आया था अक्षय कुमार वाला, वैसे महल के अंदर शूट हुआ। उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो यहाँ के राजा जी थे। ओके, द एंटायर रॉयल फैमिली दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, और डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े लोग, कोई कमांड नहीं करते।
दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पावर, किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी नहीं है। ओके, पैलेस को बनने में 400 साल लगा। पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तरफ किंग्स पैलेस, द अनदर साइड द क्वींस पैलेस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द किंग्स पैलेस। ओके, आइए स्टार्ट। एंड अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा किंग्स पैलेस होगा। किंग्स पैलेस से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 में डिवाइडेड कह रहे हैं, तो इट्स लाइक किंग्स पैलेस एंड अनदर वन इज़ क्वींस पैलेस। सो वी आर स्टार्टिंग विद किंग्स पैलेस फर्स्ट। सो अभी ये बन रहा है, लाइक जो अभी करंट इनके देखिए रिनोवेशन अभी भी चल रहा है। अंदर जा सकते सो इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। यस, पहले के टाइम पे जो वेपन्स यूज़ किए थे, अलग अलग वॉरियर्स लोग जो यूज़ करते हैं वो वेपन्स, पर सबसे स्पेशल आप लोग को वेपन दिखने वाला है महाराणा प्रताप का। ओके, उनका हेलमेट, कवर, वो वाला जो उन पे वो पहनते थे। हाँ, सब कुछ। उनकी 2 तलवार थी, भाला, स्पीयर, हेलमेट, आर्मर, 2 स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर, ऑल ऑफ देम, सब कुछ मिला के वेट जो था उनका 35 किलोग्राम। बहुत बार आप लोग देखते गूगल यूट्यूब पर बताते 150 किलोग्राम था। तो हो सकता है जब वो 25 ईयर्स की एज में था, जब आदमी जवान होता है तो इतना बॉडी पे कैरी करते, बट जब व्हेन ही डाइड एट द एज ऑफ 57 साल की एज में जब उनका डेथ हुआ, तब उनके बॉडी पे 35 किलोग्राम था। 35 किलोग्राम बहुत ज़्यादा होता है। हम ये पानी का बोतल भी 24 आवर्स कैरी नहीं करते। ओके, सो सब कुछ वेपन्स हम लोग देखने वाले हैं। नवरात्रि के 8 दिन तक सारे वेपन्स की पूजा करते हैं। ओके, तो वो तब देखने को नहीं मिलता है। उन सब वेपन्स की पूजा की जाती है। पीछे जो रॉयल फैमिली का घर में रेजिडेंस है, वहाँ पर उन सब वेपन्स की पूजा होती है। तिलक होता है। हाँ, पूरा वेपन्स का पूजा वगैरह करते हैं। और आज तिलक तो क्या करेंगे, तो तिलक लगाते हैं। हाँ, तिलक वगैरह लगाते हैं। तिलक वगैरह लगाते हैं, पूजा करते हैं। तिलक तो सबसे हिंदू रिलीजन में हमारी परंपरा है। तो वी आर गोइंग टू सी द रियल वेपन्स ऑफ द महाराणा एंड वेरी ब्यूटीफुल वेपन गैलरी जो अभी की रॉयल फैमिली उसको रिनोवेट की है। The helmet and armor for the warriors. This is for the upper side. नीचे के लिए, नीचे वाले पार्ट के लिए स्पेशल ये ट्राउजर है। सोचिए इसको पहन के बैटल लड़ना है। It is very difficult to survive after wearing this. Spear, all of them weight of weapons 35 किलो। हेलमेट, कवर, उनकी तो तलवार और भाला, सब कुछ मिला के वेपन्स का वेट जो 35 किलो है, 35 किलो। एक्चुअल हाइट महाराणा प्रताप की, he was more than 6 and 6.5. He was more than 6.5. किसी किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा। It was amazing notes, बहुत पावरफुल था। अच्छा, इंडिया के अंदर बाय द नेम ऑफ चेतक सिनेमा, चेतक सर्कल, चेतक स्कूटर। अभी हमारे हिंदुस्तान की आर्मी में चेतक हेलीकॉप्टर डेवलप किया। क्यों? क्योंकि घोड़ा इतना ताकतवर था, बैटल द टाइम ऑफ बैटल, आफ्टर लूजिंग हिज फीट, एक पाँव कटने के बाद 5 किलोमीटर रनिंग करता रहा। मानी तक वो बैठा जो जो उसके बारे में बड़ा घोड़े के यहाँ सूट लगाया, हाथी जानते क्यों लगाया? वो कंफ्यूज है। एक तरह बैटल स्टेट था। अगर बैटल के टाइम पर घोड़ा ऐसा सूट लगा के हाथी के सामने जाएगा, हाथी घोड़े को हाथी का बच्चा समझेगा, मारेगा नहीं, प्यार करेगा। ये टोपीदार इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले पूरे हिंदुस्तान में होते थे, पूरी छोटी सी जगह थी, अभी बहुत छोटा है वहाँ पर। लेकिन पहले के टाइम पर, आज के टाइम पे स्पेशल जो टोपीदार और घोड़ादार तो बहुत बनते हैं। आज भी हमारे और जानते हैं हिंदुस्तान में अंदर बारूद लाने वाले बाबा ही वॉज द फर्स्ट फूड वाटर वेल वाटर मूवी। हिंदुस्तान में बारूद लाने वाला बाबर। वेपन्स अब आपको मैं पूरी खूबसूरत सी बंदूकें दिखाने वाला हूँ, शील्ड देखने वाले और राइफल देखिए कितनी खूबसूरत सी राइफल्स हैं। उसका भी खूबसूरत दिख रहा है फीस जैसा। आपको जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना ही जोरदार चीज़ पे रखा है। तो लेस टू कीप इनसाइड गन पाउडर। तो जानते हैं खूबसूरत चीज़ थोड़ी सी तेज ही होती है, चाहे आप किसी भी तरह की चीज़ को काम के बारे में। इतनी खूबसूरत ये पेन पिस्टल है, कैसे बनाई गई और ये फायर जस्ट पीछे की तरफ देखो आप, और भी खूबसूरत सी तलवारें। और सबसे स्पेशल देखो ये तलवार, जो बड़ी सी तलवार, इसका नाम है कोरा, KOR है कोरा। जैसे स्पेशल ये तलवार की नॉर्थ ईस्ट की साइड पे ज़्यादा यूज होता है। नॉर्थ ईस्ट है ना। हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल होते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, अशुभ पूजन, ये सारे फेस्टिवल जो है रॉयल फैमिली लोकल पब्लिक के साथ सेलिब्रेट करती है। जैसे ये होली का फेस्टिवल है, यहाँ के ठीक है पूरे
कोई भी आ सकता है। कुछ पर्टिकुलर कुछ टिकट का एक अमाउंट होता है, उसका टिकट रखा जाता है, जिसमें अनलिमिटेड खाना पीना और रॉयल एनफील्ड में आपके आसपास। तो इस वजन का तलवार का जो वजन है तकरीबन 2 किलो के आसपास, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है कि 2 किलो की चीज़ को कैरी करके हाथ में रख के उसको चलाना। भैया इस पे बोतल नहीं पकड़ी जा रही, इसमें बोतल नहीं पकड़ी जा रही 300 ग्राम से ज़्यादा। अब तलवार आधी इसीलिए कर दी, ये बहुत आधी सिंपल है। बोल के पी के खत्म कर देता हूँ। कोई बात नहीं, पेट का वजन झेल लूंगा, बोतल का वजन नहीं झेलूंगा। और ये हो सकता है सीने पे गोली नहीं खाएंगे, गोली पेट में खाएंगे। अच्छा, मैंने बताया कि मानव का घोड़े को नकली सूट लगाया करते थे हाथी को कंफ्यूज करने के लिए। घोड़ा अगर युद्ध के टाइम पे गया हाथी के सामने, हाथी घोड़े को हाथी का बच्चा समझेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है ना नकली सूट लगाया। ऐसे इस पैलेस के ये मानव का एक भाई था जगमाल। जब मानवता तो कभी यहाँ नहीं रहे, मानवता ने उनकी पूरी लाइफ जंगल में स्ट्रगल करते हुए निकाली। हमेशा युद्ध लड़ते रहे, हमेशा मुगलों से लड़ते रहे। उनका भाई था जगमाल। जब मानवता जंगल में रहते तो उनका भाई राजगद्दी पे बैठ गया जबरदस्ती, तो ये मंत्री लोग उनको उठाते हुए पेंटिंग बताया। वैसे उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर के आर्ट एंड कल्चर के लिए जो फेमस है, सबसे स्पेशल ये पेंटिंग्स ही हैं जो ये आर्ट में फेमस है। अच्छा, हम आप लोग को जान के खुशी होगी, आप लोग हिंदुस्तानी हैं, कभी आप हिंदुस्तान में नहीं भी रहोगे तो आपका दिल हमेशा हिंदुस्तानी रहेगा। ये उदयपुर की जो पेंटिंग है ये वर्ल्ड फेमस है। हाँ जी हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में फेमस, सबसे वर्ल्ड में हर जगह पेंटिंग बनती है, सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग उदयपुर की है। उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। उसके बारे में जब हम लोग ऊपर जाने वाले, पेंटिंग सारी इमेजिनेशन करके बनाई काल्पनिक रूप से, है ना। इस पेंटिंग में मानव का दुश्मन का नाम था आया खान बहलोल। हाँ जी, जब मानव ताकत देखना, मानवता की ताकत स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। जब मानव पता आपने अपने दुश्मन, इसका नाम था आया खान बहलोल, जब मानवता अपनी तलवार से दुश्मन के ऊपर अटैक किया एक सिंगल शॉट में, दुश्मन और उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। ताकत देखो, इतनी ताकत है आजकल के जमाने में। भाई बीच में से काटा था ना एक सिंगल शॉट में। इंसान, उसका हेलमेट, इंसान उसके साथ घोड़ा होता है, उसके बाद तलवार होगी नहीं, तलवार जमीन पे आके मतलब शक्तियाँ बाकी कितना ताकत है लोगों। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि खाना पीना ऐसा होता था। और देखो योद्धा अकबर के सामने नहीं आया, अकबर अलग अलग लोगों को भेजता था बैटल करने के लिए। इस युद्ध में आया था उसके लिए उसके सामने मानसिंह। जस्ट बैटल बहुत सारे लड़े, लेकिन इस बैटल को सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया था क्योंकि इस बैटल में उन्होंने अपने क्षेत्र घोड़े को पकड़ दिया है ना। उस बैटल के बारे में अभी बताने वाला हूँ, लेकिन ये सबसे पहले आप ये मिट्टी देखो। ये हल्दी घाटी का पावन मिट्टी है, तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, इस महल से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर इस जगह को बोलते हैं हल्दी घाटी। क्यों कहा जाता है उस जगह को हल्दी घाटी? क्योंकि आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है, टर्मरिक। ओके, अब युद्ध कैसे हुआ था उसके बारे में बता दें। जो सबसे पहले के टाइम पे क्या होता था, मुगल लोग जब हाथी पे आते थे, राजा घोड़े पे, मुगल जब भी हाथी पे आएंगे तो वो हाथी की सूंड में तलवार रखते हैं जिससे वो घोड़े को आसानी से मार सकते हैं। बैटल में क्या हुआ, मानव प्रताप का घोड़ा यहाँ से चेतकगढ़ हवा में उठता है, मानसिंह को सब भाला मारता है, जिससे भाला मारता है मानसिंह डर के मारे सर झुकाना है। सर झुकाया मतलब एक्सेप्ट द डिफीट, हार मान ली। जो वॉरियर्स होते हैं वो कभी भी 2 तरह के लोगों पे वार नहीं करते, फर्स्ट जिसके पास हथियार नहीं है वो, दूसरा जिसने अपना सर झुका लिया। तो बैटल कौन जीत चुका है? महाराणा प्रताप। लेकिन इतनी देर में हाथी के सूंड में जो तलवार थी उससे चेतकगढ़ का पाँव काट दिया, है ना। महाराणा का सेनापति जिसका नाम था वीर जालामान, तो महाराणा प्रताप के पास में आकर बोलता है कि महाराणा प्रताप जी आप इस बैटल से निकल जाओ, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ का क्या होगा? क्योंकि मुगलों का कोई भरोसा नहीं, भी सर झुका जाए, कहीं पीठ पीछे वार निकलता, जस्ट लाइक पद्मावती मूवी। नाउ यू कैन सी द वीडियो ऑफ चेतक ओनली ऑन द 3 legs, 3 पाँव पे वो यहाँ से 5 किलोमीटर रनिंग करता है। अच्छा, देखिए आपको सन का सिंबल दिख रहा है ना, इट मीन्स ही इज द किंग, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी भगवान राम को 3 पाँव पे 5 किलोमीटर रनिंग करते हुए देन ही जंप 22 फीट ऑफ रिवर, 22 फुट का रिवर। बता सब बता, अगर आप गूगल यूट्यूब पे जाओगे तो आपको पता जाता है कि बैटल वोन बाय अकबर, क्योंकि पहले का जो हिस्ट्री वो मुगल से लिखा दैट्स व्हाई देयर इज ऑल्सो कंफ्यूजन। नॉर्मल फैक्ट वाली बात बताऊँ तो अकबर आए ही नहीं तो जीता कैसे? मानसिंह जीतता तो यहाँ रूल कर पाया? नहीं। अच्छा, मानसिंह जीतता तो अकबर उसको इनाम में कुछ ना कुछ देता। कुछ देने की बात छोड़िए, वो जीजा साला का जो रिश्ता था, जीजा ने साला को या साली ने जीजा को अपने महल में आने तक की इजाजत तक नहीं दी। ये सारी चीजें करती कि बैटल महाराणा प्रताप जीते। सबसे अच्छी बात, हम
हम हमारी किताबों में आपसे ये पढ़ने लगे हैं कि बैटल महाराणा प्रताप थैंक्स टू गवर्नमेंट नाउ कि उन्होंने बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ा है ना। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी लेकिन आपने कभी एक किताब ऐसी नहीं पढ़ी होगी जिसमें ये बताया हो कि जब मानसिंह को पहला मारा उसका मानसिंह कहाँ गया। किसी किताब में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, क्योंकि पहले का हिस्ट्री जो मुगल लिखा है अब बहुत सारी हिस्ट्री बदल गई है। सच बताया जा रहा है अब सच बताया जा रहा है, बहुत सारी हिस्ट्री और बदलना भी चाहिए था सच। ऐसा नहीं कि हम किसी के अगेंस्ट होते हैं। मुगल्स ने भी हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ें दी हैं, है ना। और हिंदुस्तान में वैसे बहुत कुछ था, तो बहुत सारी हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री को जिस तरह से बताया गया पहले, अब उस हिस्ट्री को बहुत सारी तरीके से। ओल्डेस्ट कोर्टयार्ड ऑफ दिस पैलेस, महल की सबसे पुरानी जगह, यहाँ पे राजाओं का राज तिलक हुआ करता था, है ना। यहाँ पे राज तिलक होगा। सामने वहाँ जो रंगीन कांच आप लोग देख रहे हैं, कलरफुल ग्लासेस, वहाँ से रानियाँ राज तिलक का फंक्शन देखती हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में आप किसी भी महल में घूमने जाएंगे जहाँ पे आपको इस तरह का रंगीन कांच दिख जाए, इसका मतलब वो जगह रानियों के लिए, क्योंकि पहले के टाइम पे पर्दा सिस्टम होता था। ये वो ग्लासेस जहाँ से हम लोग को अंदर नहीं दिखता है, बट दे कैन सी अगेन सी द येलो ग्लासेस। इस तरह आप ये येलो ग्लासेस देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ये येलो ग्लासेस है, अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन कितनी जोरदार बात है, ये ग्लासेस अभी भी चमक रही है 150 साल से, क्योंकि ये ग्लासेस कहाँ के हैं, बेल्जियम के। अच्छा, अगर ये ग्लासेस जो है अगर चाइना के होते तो मे बी इन ट्रबल, शायद इसी होते, लेकिन फिर भी आज भी दो चीज़ें चाइना की बहुत ज़्यादा मशहूर है, चाइना की टाइल्स, दूसरा कोविड। अच्छा, सामने छोटी छोटी खिड़कियाँ देखो, कितनी स्पेशल छोटी छोटी खिड़कियाँ, लेकिन पहले के टाइम पे इसमें हथियार रखते थे, लेकिन आजकल ज़माना बदल गया। बदलते हुए ज़माने के साथ यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके हथियार रखे जाते हैं। समझ गए ना, अभी के हथियार कौन से हो गए, झाड़ू पोछा। ओके, अभी के हथियार मतलब काम करने के उनके हथियार वो साफ सफाई भी भैया। अच्छा, वैसे इस पैलेस में दिन में 4 से 5 बार क्लीनिंग होती है हर एक जगह पे। तकरीबन 1200 लोग काम करते हैं। ओके, अच्छा, सामने साधु महाराज जी के दर्शन कीजिए। इनका नाम था पंडित प्रेमगिरी गोस्वामी जी। ये वो साधु महाराज जी थे जिन्होंने राणा उदय सिंह जी को एडवाइस दिया था कि आप इस जगह पे एक महल बनाइए तो आपके यहाँ कोई हार नहीं होगी। इन्हीं साधु महाराज जी के आशीर्वाद से आज दिन तक उदयपुर में ना ही कोई मुगल्स रूल कर पाए और ना ही कोई ब्रिटिशर्स। इसलिए उदयपुर को कहते हैं हम लोग वाइट सिटी, इट्स लाइक ए स्पोर्टलेस सिटी, बेदाग सिटी। वैसे देखो हर एक जगह पे हिंदुस्तान के हर एक अलग अलग इंसानों, अलग अलग लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हिंदुस्तान को अच्छा बनाने में, अच्छा रखने में, लेकिन उदयपुर पे कभी कोई मुगल या अंग्रेज रूल नहीं कर पाए। बहुत सारे ग्रेट वॉरियर्स थे, कुछ लोग राजा से मिल लिए, कुछ लोग लड़ते रहे। और अभी अगर सुपर हीरो की बात की जाए, महाराणा प्रताप इन सब के बाद में, तो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, ये तीनों तो लोग थे, इन्होंने बहुत सारा अपना कॉम्प्रोमाइज़, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हिंदुस्तान के लिए। तो सामने दर्शन कर लीजिएगा साधु महाराज जी का। इनके आशीर्वाद से उदयपुर में कभी कोई हार नहीं हुआ। तो भैया दर्शन कर लो। एग्जाम में कुछ लाए तो सबको लिख के ना तो ही पास करते हैं। ये राजा इतने बड़े थे, सो वाई दे मेक श्योर कि दरवाजे इतने छोटे क्यों बनाए, तो ये रास्ते इतने सकड़े क्यों बनाए। इस पैलेस को बनाने का रीजन वाज द सिक्योरिटी पर्पस। वाई दे मेक अ शॉर्ट गेट, दुश्मन जैसे ही अंदर आएगा तो यहाँ से सर झुका कर आएगा। आपका दुश्मन कौन, तीनों में से एक तो होगा कि जिससे थोड़ा 1% कम, ये कुछ काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, ना गाड़ी चलाता ना कुछ। देखो ये यहाँ से आएगा, ये दुश्मन है, सर झुका के आएगा, सैनिक अपना के तलवार से गर्दन भी काट सकता है, इसलिए कमाई का दरवाजा बना दिया। रास्ते बहुत सकड़े बनाए, दुश्मन आएगा तो एक करके आएगा, एक साथ आएगा तो हड़बड़ाहट में गिर जाएगा। हाँ, और सीढ़ियाँ बहुत स्लिपरी बनाई, क्योंकि राजा जी को पता नहीं था कि उनके मेहमान अलग अलग जगह से घूमने को आएंगे। भाई दुश्मन चल, ओ दुश्मन करेगा काम। भाई ये देखो, ओए चोरी मत करे यहाँ, है ना। ऑल द लेक्स आर मैन मेड। उदयपुर सराउंडिंग अरावली माउंटेन, माउंटेन को काट के सारी चीज़ें बनाई हैं, माउंटेन को काट के लेक, सिटी, शहर बनाया। अच्छा, कुछ आइडिया है हम लोग कौन से फ्लोर पे आ चुके हैं? 3rd। इस महल के हम लोग 4थे फ्लोर पे आ चुके हैं, 60 फीट की ऊंचाई पे, 60 फीट अबव द ग्राउंड फ्लोर। इस जगह को हम लोग कहते हैं बाड़ी महल। बाड़ी एक तरह का फार्म हाउस, अभी का जनरेशन में टेरेस गार्डन, छत के ऊपर गार्डन। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर आपको आपके घर की छत के ऊपर इतना बड़ा पेड़ लगाना है, क्या आप लगा सकते हैं? इतना बड़ा पेड़ आप नहीं लगा सकते, इम्पॉसिबल है। हम लोग हमारी घर की छत के ऊपर इतना बड़ा पेड़
नहीं लगा सकते, तो ये पेड़ यहाँ पे कैसे लगा हुआ है उसका आइडिया बताना है आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में बता देना, जो जो जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ऑलरेडी आप लोगों को जब बता चुका हूँ कि आंसर पहले दे चुका हूँ, अगर आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा। मैंने कहा पहाड़ को काट के लेक सिटी और शहर बनाया। ये इस महल का वो हिस्सा है जहाँ पे भी पहाड़ है। ये महल का वो हिस्सा, इस पूरी जगह से 60 फीट नीचे ज़मीन तक कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाजा, कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, क्योंकि अभी हम पहाड़ के एक छोटे से पार्ट पे खड़े हैं। तो पहाड़ के ऊपर पेड़ नॉर्मल सी बात है, बाकी हम हमारे घर के छत के ऊपर इतना बड़ा पेड़। पीछे पहले के टाइम का स्विमिंग पूल, ये छोटा सा स्विमिंग पूल है जहाँ पे राजा रानियों के साथ होली का फंक्शन खेला करते थे। अच्छा भैया, ये नहीं पूछना कि कितनी रानियाँ, क्योंकि जितनी रानियाँ उतनी परेशानी। हाँ बोले, चलो किसी का दर्द अपने आप बाहर आता रहे तो ठीक है। जो आपके कैमरा मैन है इन्होंने अभी हाँ बोला, थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ से थोड़ा व्यू देख लेते हैं हम लोग शहर का। So it's a white city. चलो मधुमक्खी भी है। Yeah, I know. He's a YouTuber. That's why I want to capture this moment. Okay. Say hi. Say, must like and subscribe this channel. You can say in the video, like and subscribe this channel. अभी एक आंटी ने तारीफ कर दी भाई, बताना कैसे कह रही थी? मैडम बोल रही थी कि नाइस कुर्ता, नाइस, वेरी नाइस। और भाई आपकी स्माइल ऐसे हो गई एकदम से, बिल्कुल जैसे फूल कोई कमजोर हो जाता है और एकदम से उसको पानी दे दो और खिल जाता, वो हाथ देते नहीं, हैं। पानी के साथ अलग बहुत कुछ चीज़ मिल जाती है, तो वैसे नहीं भाई, फूल की बात भाई फॉरनर ने तारीफ करी है, तुम्हारी करी किसी ने? है ये पहनी है एस्थेटिक कपड़े। नहीं, इनकी तारीफ करी थी, वेरी नाइस टर्बन। और ये तो अगर आप सिख हो अगर और आपने टर्बन पहनी है तो सबसे अच्छी बात तो ये कि आप अभी भी आपका ट्रेडिशन कैरी कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। यस, तो ऊपर नहीं देख पाएगा, तो ये वही क्लास है जहाँ से रानियाँ नीचे राज तिलक का क्राउनिंग सेरेमनी का फंक्शन देख रात तिलक यहाँ उतर नीचे। तो यहाँ से भी देख सकते हैं ये एंटीक बड़ा जो धोखा नजर, इसके भैया को देखो हमारे कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। जानते हैं क्यों? प्यार करने वाली रानी, शादी नहीं हुई लेकिन प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड मिली है भाई, मिली। कुछ तो लग रहा है बेटा। मिले तो ठीक, फिर कनाडा चली गई। ओके, शीश महल देखो, इसका जमीन छत सब कुछ कांच का है। 0.5 में जाएगा तो शीश महल जो था एक तरह का लेटेस्ट फैशन जो था, हर राजा ने अपने महल में अपनी रानी के लिए बनवा दिया था, तो एक तरह का लेटेस्ट फैशन था। ग्लासेस कहाँ से आते थे? बेल्जियम से। ये सारा बेल्जियम का है। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको आपकी रानी के लिए बनाना है तो ऐसा बनवा सकते हैं। तकरीबन 200 से 250 साल के आसपास पुरानी पेंटिंग डायरेक्टली ऑन द वॉल है ना। ये रूम एक तरह का एल्बम है। तो जैसे आप लोग कैमरा यूज़ करते हैं, ज़माने में कैमरा की ज़्यादा पेंटिंग बनाया करते थे। सबसे पहला पेंटिंग एकलिंग जी मंदिर, ये 1200 साल पुराना भगवान शिव जी का मंदिर है, यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है। तो जैसे अगर आप उदयपुर घूमना है तो आप ये मंदिर दर्शन करने जरूर जाइएगा। सवाल पूछ रहे थे, अगर जो भी मुझे सही जवाब देने वाला है उन लोगों को मैं एक डेयरी मिल्क चॉकलेट देने वाला हूँ। डन। नहीं तो आप लोगों को मुझे देना पड़ेगा चॉकलेट, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई। ओके, सवाल का जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह की एक मैं पेंटिंग आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने खाली ध्यान से आपको माइंड यूज़ करना है ना। लेकिन सवाल का जवाब देते हुए आपको आंसर शेयर नहीं करना है। 10 सेकंड के बाद एक एक करके पूछने वाला है। इस पेंटिंग के अंदर क्या आप लोगों को काले कलर के भालू दिख रहे हैं? हाँ जी, दिख रहे हैं ना। क्या आप 10 सेकंड के बाद मुझे ये बता पाएंगे इस पेंटिंग के अंदर भालू कितना है? अभी कुछ नहीं बोलना, 10 सेकंड के बाद एक एक करके मुझे सिर्फ ये बताना है कि हाउ मेनी बेयर इन दिस पेंटिंग, सिर्फ भालू बताना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So guys, you have to tell me how many were in this painting. 4 5। ओके, सबसे पहले हम पूछते हैं ये भैया से, भैया कितने भालू हैं? क्या 5 भैया, टेल मी। 5। वेरी गुड, यस। 4 यंग बॉय, स्मार्ट बॉय। 5। वेरी गुड। वीर जी
4 सो थोड़ा आंसर क्लोज आंसर था वीर जी का, ये आप जानते हैं क्योंकि टर्बन में हमेशा बहुत दिमागदार होते हैं, लेकिन उन्होंने अभी थोड़ा सा जवाब जो है थोड़ा गलत दिया है। कैसे दिया है देखो, अब मैं आपको बताऊँ आंसर क्या है। इस पेंटिंग में देखो ये रहा भालू, ये भालू चल के इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, ऊपर जाता है, घोड़ी खाता है, नीचे क्या है एक ही भालू लिखा है यहाँ शूटिंग अ बेयर। तो आप लोग मुझसे चॉकलेट हारे हैं तो आप लोग को मुझे चॉकलेट देना है। जो भी वीडियो देख रहे थे अगर आप सही जिया दिया तो ये आपको चॉकलेट पार्सल कर देंगे। यहाँ से आप लोग ऊपर जाके पूरा सिटी का व्यू देख सकते हैं और उस तरफ से हम लोग देखने वाले लेक का व्यू। जितना भी ब्लू कलर का टाइल्स देख रहे हो आप लोग, ये टाइल्स जो है 300 साल पुराना चाइना का टाइल्स है जो पुर्तगीज लोग लेके आए। नाउ गो अपस्टेयर हाउ ये भैया चाइना की टाइल चल कैसे गई? ये कहते हैं ना चाइना की चीज चले तो चांद तक, नहीं तो आधी रात तक की अभी तक चलने वाला टाइल्स है। एक मिनट। सो गाइस ये इस पैलेस का टॉप फ्लोर जहाँ से हम लोग लेक का भी देख रहे हैं। सामने इस लेक को, जो लेक आपको दिख रहा है, इस लेक को बोलते हैं हम लोग पिछोला। 14वीं सेंचुरी में लेक बनाया, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि साई लेक्स जो है मैन मेड है। वाइट वाला होटल जो आप लोग देख रहे हैं ये होटल ताज लेक पैलेस है, जो कि यहाँ की करंट किंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी बट लीज पे दिया हुआ है ताज ग्रुप को। एंड वन ऑफ द लग्जरी प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड इसका नाम आता है। और इसके बाद आप लोग सामने दो ये येलो होटल्स देख रहे हैं। ये दो येलो जो होटल्स हैं, लेफ्ट वाला जो छोटा वाला डोम वाला होटल है ये ट्राइडेंट है, क्योंकि साथ में जो राइट में जो बिग डोम होटल इज ओबरे उदय विलास। आपने अगर मूवीज़ देखा हो, ये जवानी दीवानी, धड़क, टन धन पायो, सबका शूटिंग यहाँ हो चुका है। उसके पास में ठीक लेग प्रेस के लेफ्ट साइड में अगर आप ये देखोगे तो ये जग मंदिर है, जो गार्डन आपको दिख रहा है जग मंदिर, जो कि मंदिर नहीं ये रेस्टोरेंट है। उदयपुर इज़ वेरी फेमस फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, सो मोस्टली वेडिंग्स आर हैपनिंग देयर। ओके, दिस आर माउंटेन्स। उदयपुर बहुत प्यारा शहर है, बहुत ब्यूटीफुल है। भाई अब जा रहे हैं गुप्त हवेली में, गुप्त गुफा में जा रहे हैं अब। ये भाई गुफा है गुप्त हमारी। ये भाई मोती महल, हमारे फैजाबाद में रेस्टोरेंट है इस नाम से, सेम नाम से, सेम मोती महल के नाम से। सामने कलरफुल ग्लासेस, इसका मतलब हो कि रानियाँ यहाँ से बाहर की तरफ फंक्शन देखती, सर्वेंट्स लोग पंखा खींचने का काम, हैंड ऑपरेटिंग फैन। स्पेशली डोर देखो, ये आइवरी है ना। आप लोगों ने महाभारत देखा है? हाँ जी। अच्छा, आज के ज़माने का आपको मामा शकुनी देखना है आपके साथ में? घमंड देखिए शकुनी के नाम। भैया तो गुथवाएंगे आप आखिर में जाते हुए, कोई पता लगे ये दुश्मन बना रही है भैया ने। ये क्या बना दिया? शकुनी, मामा शकुनी। ये मामा शकुनी बना दिया। अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं ना, वो अपने बाल अच्छे होते हैं। अब इनका नंबर है, अब मजा करने का नंबर भैया से आएगा। अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। अच्छा, एक फेमस था भीम सिंह जिनकी 16 रानियाँ थी, तो 16 रानी के लिए यहाँ पे 17 खिड़कियाँ बनाई हैं। राजा की रानियाँ 16, खिड़की 17, एक एक्स्ट्रा अगर आप सोचते हैं एक एक्स्ट्रा खुद के लिए थी, नहीं, एक एक्स्ट्रा फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक रानी और चाहिए थी। ये 16 रानियाँ, 17 खिड़कियाँ, एक एक्स्ट्रा फ्यूचर प्लानिंग के लिए। भाई 1 2 3 4। तो अब दिखाने वाला मैं आपको राजा जी का टॉयलेट, बट देखना है, जाने की कोशिश मत करना, अंदर पानी नहीं, और ज़्यादा देर तक मत देखना क्योंकि ज़्यादा देखने के बाद मूड बदलता है। टॉयलेट ये राजा जी का टॉयलेट, एंटिक चेयर कमोड है। 1936 में लाइट आया था, 1940 में सबसे दूसरा लिफ्ट था, पहला लिफ्ट का था बीकानेर में। हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, बीकानेर के राजा जो गंगा सिंह जी थे, ही वॉज द 3rd रिचेस्ट किंग ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, ये लिफ्ट राजा जी के लिए बनाया। ये लिफ्ट राजा जी के लिए उस जमाने मेहमान से मजाक करने के लिए भी लिफ्ट बनाया। क्या आप जानते हैं मैं आपसे एक डेरी मिल्क चॉकलेट देता हूँ भैया, बालू वाली शर्ट में। ईमानदार, वैसे कुछ भी बोलो आप लोग ईमानदार। अच्छा, आप इधर आ जाओ। तो ये चारों भाई नहीं या अकेला मिलके इनको ये सवाल का जवाब मिलेगा। आपको मैं 8 सेकंड का टाइम देने वाला हूँ। 8 सेकंड के टाइम में आपको लिफ्ट खोलना है। कैसे खुलेगा मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपकी मदद नहीं करेंगे। चारों भैया पास में आओ। टाइम स्टार्ट, मैं पकड़ लेता हूँ। टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 खुलेगा नहीं ना? पक्का खुलेगा?
तो आपको दिमाग लगाना है। 7 8 ओके टाइम हो। सुनिए, मैंने आपको पहले ही जवाब दिया, राजा अपने मेहमान से मजाक करने वाला हूँ। तो देखो ये लिफ्ट है, ये पत्थर का दरवाजा है, खुलता ही नहीं है। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, खुलेगा ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए फिर भी 5 सेकंड के बाद इन्होंने एक दिमाग लगाया, उससे पहले दिमाग नहीं लगाया। तो फिर भी अब मैं 3 लोग He was right. So nowadays sometimes the boys are also right. पहले के टाइम पे सुनते थे girls are always right, girls are genius. हाँ जी। सनराइज यहाँ से, सनसेट वहाँ से। सो फर्स्ट डे वर्शिप द राइजिंग सन, सबसे पहले उगते हुए सूर्य के दर्शन करेंगे। वर्शिप द राइजिंग सन, सनराइज यहाँ से ईस्ट है ना। तो सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर पानी पिएंगे। प्रॉब्लम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, 3-4 दिन तक सनराइज नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? तो हमारे इंडिया में हर तरह का सॉल्यूशन है। कहते हैं हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे ताला बाद में आता है, लेकिन उसकी चाबी पहले ही तैयार रहती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द गोल्डन सन, सोने का रिफ्लेक्शन है। सो गोल्ड का सन यहाँ साइड से रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ये गोल्ड का सन है। तो यहाँ का सूर्यवंशी भगवान राम के वंश है। तो बरसात के मौसम में अगर सूर्य भगवान दर्शन नहीं देंगे तो क्या किया जाएगा? सॉल्यूशन बनाया गोल्ड का सन। इसी सन को देखते देखते राजा लोग बरसात के मौसम में खाना खाते पानी। ओके, इस महल की सबसे स्पेशल जगह ये वाली, जहाँ पे बहुत सारी मूवीज का शूटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे राजा अपना प्राइवेट फैमिली फंक्शन करते थे। राजा यहाँ बैठेगा, दूसरी तरफ रानियाँ बैठेगी। लेडीज दे यूज्ड टू परफॉर्म हियर। देवन उनका गाइड, मेरा साया, बहुत सारा मूवीज का शूटिंग यहाँ हो चुका है। मोर चौक, पीकॉक कोर्टयार्ड सबसे स्पेशल जगह इस पैलेस की। सब रानियाँ दूसरी तरफ बैठ के डांस का फंक्शन देखते हैं। इस जगह पे देखिए आप, बरसात के मौसम में अलग अलग इस तरह से नाचता हुआ मोर है। क्या कभी आप लोगों ने हंसता हुआ शेर देखा? नहीं, आइए मैं आपको हंसता हुआ शेर दिखा रहा हूँ। कहाँ? यूट्यूब। पहले आप राजा जी का डाइनिंग रूम देखिए। राजा जी का डाइनिंग रूम था, खाना खाने की जगह, टेम्पररी डाइनिंग रूम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन राजा यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ के सामने की तरफ वहाँ सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे, यहाँ से वहाँ, फिर खाना खाएंगे, फिर पानी पीएंगे। डाइनिंग रूम था टेम्पररी। ये ओल्ड वुडन डोर पेंटिंग, ये डोर जो 100 साल से पेंटिंग बाय नाश्ता मोर। ये हंसता हुआ शेर देखिएगा, पहली बार देख रहे हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं ये शेर मुस्कुरा क्यों रहा है? जानते हैं? अच्छा, इस शेर का अभी तक शादी नहीं हुआ। स्टिल दिस बॉय इज बैचलर। कि शादी के बाद शेर कहाँ रहता है? आप भी पूछो। बहुत ज़्यादा मुझे आप ऐसा है कि शादी वो लड्डू है जो खाने वाला भी बचता है, ना खाने वाला भी बचता है। शीश महल। रानी का फंक्शन चालू होता है। अभी हम लोग पहले के टाइम का लेडीज जिम देखने वाले हैं। जिम लेडीज जिम, ओल्ड लेडीज जिम। सो ये पहले के टाइम का लेडीज जिम। आजकल इस तरह का जिम नहीं है, तभी वो दूसरे जिम जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि इस तरह का अगर खाना, इस तरह की चीज़ों में खाना खाया तो टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। ये वो होता है कुटना, पंजाबी में कहते हैं कुटना। सामने रानी का सिंपल सा रूम है, जा सकते हैं ना? ये रूम इतना सिंपल क्यों? बिकॉज़ महारानी ने शी वाज डिवोटी ऑफ कृष्णा। चांदी का बेड देखिए, चांदी का बेड है, सिल्वर बेड। लिविंग एरिया था महारानी का। सिंपल है क्योंकि रानी शी वाज डिवोटी ऑफ कृष्णा। से रूम आपको पूरा का पूरा मंदिर जैसा ही लगेगा। पंखा देखो पुराना भी चलता है क्या? हाँ अभी भी चलता है। 150 साल पुराना पंखा है जो कि केरोसिन और स्पिन चलता है, क्योंकि पहले के टाइम लाइट नहीं। अब मैं दिखाने वाला हूँ रानी का किटी पार्टी रूम। गेस्ट रूम फॉर द क्वीन, किटी पार्टी रूम। रानी सामने बैठेगी, लेफ्ट साइड मेहमान बैठेंगे, ऊपर एंटिक झूमर इंग्लैंड का है। राइट साइड में वही पंखा 150 साल पुराना केरोसिन चल रहा है। अच्छा, आपको राजकुमार दिखाना है किस तरह होते थे? यहाँ देखिए, प्रिंस किस तरह के होते हैं। लो भाई, ऐसी कपड़ा पहनते होंगे अभी। भाई ने चश्मे लगा लिया है, हमारे चश्मे देख देख के भाई ने चश्मे लगा लिए।
किस तरह का ड्रेसअप होता था? सर्वेंट बांधनी। बांधनी या फ्रंट बिल्कुल बांधनी। आइए वॉच योर हेड। दरवाजे बहुत छोटे सिक्योरिटी पर्पस के होते हैं ना। यहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो था वो गणगौर था। अभी भी है गणगौर। भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं होली के ठीक 16 दिन बाद। गुप्त गुफा है। Hey bhai, this is something secret. Sheesh Mahal, if you know, you know. ये की फोटो खींची मैंने एक आई देखो ये पूरा एक अलग अलग तरह के मॉडल्स अलग अलग सेंचुरी की कैसे कैसे पैलेस में डेवलपमेंट हुआ। 16th सेंचुरी में किंग्स पैलेस था, 17th सेंचुरी में क्वींस पैलेस भी बना दिया। ये पहाड़ वाला एरिया जहाँ हम लोगों ने पेड़ देखा था, अच्छा उस माउंटेन एरिया को देखो कवर कर दिया है। नीचे कोई खिड़की तरह कोई वेंटिलेशन नहीं। अभी इतना बड़ा पैलेस था। लो भाई अपना टास्क करना है आपको पूरा। इंडियन की गैल मत कर दी पिटेगा और साढ़े भाई। उदयपुर यार वो नीचे चलते हैं, वो पार्किंग की जगह है ना, वहाँ पर बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। हाँ जा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं।